किसानों के नाम पर बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारें अब किसानों की ही दर्द को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रही है। घोषणा की थी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने कि साहब समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों इनकी खरीद की जाएगी, लेकिन समस्या है कि लंबे समय से पटवारियों की चल रही है हड़ताल और उसमें भी उनकी जो लंबित मांगें हैं उनको सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। समस्या यह है कि जब आपने 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं, जौ और चने की सरसों की जो फसल है उसकी खरीद तो शुरू कर दी, मगर बिना पटवारी की गिरदावरी के आखिर किसान उसको बेचेगा कैसे? ऐसा ही कुछ दर्द आज मेरे सामने आया कुछ किसानों का कि वो माल लेकर के आ भी गए बेचने के लिए, लेकिन उनके साथ ऐसी मजाक हुई है कि उनका किराया भी लग गया और अब समर्थन मूल्य पर उनका जो माल है वो खरीदा नहीं जा रहा, क्योंकि गिरदावरी पर पटवारी के ना हस्ताक्षर हैं और ना मोहर लगी है। आइए मैं आपकी बात करवाता हूँ, क्या मामला था सर? सर मामला ये है कि आज जो सरकारी FCI से मैंने टोकन लिया है 7/4/2021 का, तो इसमें मेरे को पटवारी नहीं मिल पाए और मेरे ये जो गिरदावरी है ये मैंने ऑनलाइन निकलवा लिए। अब मेरे इसमें जो है पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो FCI वाले अधिकारी मेरे से ये बोल रहे हैं कि इसमें पटवारी का हस्ताक्षर करवा के लेके आइए, तब हम आपका गेहूं तोलेंगे। और सर आज मेरा अगर ये टोकन टल जाता है तो इसके बाद में मुझे महीने भर या 15 दिन 20 दिन बाद में डेट मिलेगी। अब मेरा गेहूँ वहाँ पर पड़ा हुआ है, अधिकारी कह रहे हैं इस गेहूँ को वापस लेके जाइए। सर अब मैं गेहूँ को वापस लेके जाऊँगा तो मेरा 120 क्विंटल गेहूँ है, तो उसका मुझे भरवा किराया कौन भुगतान करेगा? और सर उसकी समस्या इतनी आ रही है कि बहुत सारे किसान हमारे ये परेशान है इस चीज़ से, तो पटवारियों को लगाया नहीं जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि कहाँ आए थे आप माल बेचने के लिए, कहाँ लेकर के आए थे? ये जो MSP पर बेचने के लिए आए थे, सरकारी जो फल मंडी है उस पर सरकारी कांटे पर, वहाँ पर लेकर आए थे सर। लेकिन कितने किसान हैं ऐसे जो वहाँ पर गेहूँ लेकर के आए हैं समर्थन मूल्य पर बेचने वाले आपके साथ साथ, और कितने किसान हैं वहाँ पे? सर हजारों किसान हैं और इस पूरी गंगापुर तहसील के ज़िले के अंदर ही ये है। एडिशनल चार्ज जो पटवारियों को दिए गए हैं वहाँ पर गिरदावरी करने के लिए कोई है ही नहीं, तो वहाँ पर गिरदावरी नहीं हो रही है। हजारों किसानों का मामला है सर ये। अब वहाँ के अधिकारियों ने आपसे ये कह दिया कि इसको वापस ले जाओ? हाँ सर, वहाँ के अधिकारी बोल रहे हैं इसको सीज कर देंगे अगर आपका यहाँ पे किसान ये पड़ा रहा तो माल। अब बताइए सर, हमारे माल को अगर वो सीज कर देंगे तो हम किस तरीके से काम करेंगे सर? और जबकि आज की आपको इसमें डेट दी है? हाँ आज की डेट है सर मेरी 7/4/2011 और इसमें टाइम भी दिया है सर 4 बजे का। 4 बजे का? 4 बजे का टाइम दिया, लेकिन पटवारियों के चक्कर में सरकारी दफ्तरों में कर रहा हूँ और उसके चक्कर में सर मुझे कितना किसान को कितना दर्द होता है ये सोचिए सर, कि अब सरकारी दफ्तरों में पैसे भी खर्च होते हैं, माल भी लेकर चले गए, तो आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं सर हम इसके लिए। और अब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने तो बड़ा 2 टूक सा जवाब दे दिया कि इसको वापस ले जाओ। हाँ जी सर। जबकि किराया लगा करके हम उसको ले भी आए और अब उसको वापस ले करके जाने का कुल मिलाकर किराया हो गया इसका। अभी आप जिला कलेक्टर महोदय से मिलने आए? हाँ सर, जिला कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हम, इसी में कि हमारा कुछ ना कुछ रास्ता निकालें सर इसके लिए। नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए इसमें जो है सरकार ने एक ये एफिडेविट भी दिया है चने और सरसों के लिए कि स्वयं का प्रमाण पत्र लग जाए, लेकिन सर गेहूं की जो खरीदारी है इसके लिए सरकार क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि चने की और जो गेहूं सरसों की समर्थन मूल्य है वो उससे कई अधिकतम रेट मिल रही है सर मंडी में। तो इसलिए अगर मंडी में हमें ज़्यादा रेट मिलेगी तो हम MSP पर क्यों बेचने के लिए आएंगे? और MSP पर आज बेचने के लिए आए हैं तो हमारा माल लिया नहीं जा रहा है, हमारे वहाँ पटवारियों को नहीं आ रही, ताकि इसमें या तो जो है स्वयं का प्रमाण पत्र करे या तहसीलदार महोदय करे या उप जिला कलेक्टर करे, कोई भी करे और हमारी समस्या का समाधान निकाले। कुल मिलाकर के ये है कि जब सरकार को पता है कि पटवारी लंबे समय से हड़ताल पर हैं, गिरदावरी आप दोगे नहीं तो फिर किसान अपना माल समर्थन मूल्य पर बेचेगा कैसे? अगर वो यहाँ लेकर के आया है क्योंकि उसने टोकन भी कटवा लिया, सारा काम आपने ऑनलाइन कर दिया, तो फिर एक काम पटवारियों के भरोसे क्यों छोड़ दिया? गेहूँ को भी आपको उसी तरह सेल्फ एफिडेविट दे देना चाहिए था जैसे आपने चने में और सरसों में दिया है, तो भी किसान की समस्या का समाधान हो जाता और वो आसानी से अपने माल को बेच पाता। जिला कलेक्टर महोदय जो है राजेंद्र किशन जी, वो इस समय पंचायत समिति सभागार में मीटिंग ले रहे हैं अधिकारियों की कोरोना को लेकर के, और वहीं अपना दर्द बयान करने के लिए अब ये किसान आए हैं। उनको जिला कलेक्टर साहब को सर अगर हमारा ये माल नहीं तुलता है तो हम सरकारी कांटे पर किसी का भी माल तुलने नहीं देंगे और इसके खिलाफ हम जन आंदोलन करेंगे सर, बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे इसके लिए। नहीं बिल्कुल, और बड़ी बात तो है। और अब ये ज्ञापन भी देने जाएंगे, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे सरपंच को। ज़्यादातर सरपंचों के इसमें सिग्नेचर हैं और सभी सरपंचों के नेतृत्व में और किसानों के भी हैं, और वो अब कलेक्टर महोदय से अपनी गुहार लगाएंगे। आप देख सकते हैं किसानों को गिरदावरी कराने और किसानों की उपज सरकारी खरीद केंद्र पर विक्रय करवाने के क्रम में ये ज्ञापन दिया जा रहा है जिला कलेक्टर महोदय को। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जिला कलेक्टर महोदय इसका कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर निकालेंगे, कोई समाधान ज़रूर निकालेंगे और इन किसानों की सुनवाई ज़रूर होगी। पंचायत समिति सभागार से अजय भारद्वाज, कैमरामैन राजेश अवस्थी के साथ।